से सृष्टि का वर्णन होता है। नमो नारायणाय नमो नमः। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, एक मनमंत्र में 30 करोड़ 85 लाख और 20,000 वर्ष होते हैं और काल का विभाग 2 परमाणुओं से मिलकर के एक अणु होता है और एक अणु से 3 अणु होने से एक त्रिशेणु हो जाता है। 3 त्रिशेणु से पार करने से सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहा जाता है। जब उसे त्रुटि कहा जाता है तो इसमें से 9 गुना काल वेद का बतलाया जाता है। जब वेद का काल बतलाया जाता है तो इसमें से एक लब होता है और जब एक लब को आगे किया जाता है तो इसमें से 3 लब को मिला करके एक निमेष हो जाता है और 3 निमेष को मिला करके एक क्षण बतलाया जाता है और एक क्षण के बाद में इनमें से 5 क्षण मिलाने से एक काष्ठा की उत्पत्ति हो जाती है और इनमें से 15 काष्ठा को मिला करके अब इसमें से जो एक लघु होता है और 15 लघु का एक नाड़िका दंड होता है और इन 2 नाड़िकाओं दंडों का मिला करके एक मुहूर्त बनता है जिसे मुहूर्त कहा जाता है। 8 पहर का एक दिन और रात होता है। 6 मास का एक अयन होता है। 2 अयन मिला करके एक वर्ष होता है और ये देवताओं का एक दिन बतलाया जाता है। सतयुग 48,000 दिव्य वर्षों का होता है। वहां पर 24,000 दिव्य वर्षों का बतलाया जाता है। त्रेता युग 36 का बतलाया जाता है और कलयुग 12,000 दिव्य वर्षों का होता है। तो मानवीय हिसाब लगा करके एक वर्ष यानी कि 360 वर्ष का होता है। तो इस मान को लगा करके कलयुग 4,32,000 वर्ष का पूर्ण बतलाया जाता है। नमो नारायणाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रत्येक मनु 71 से अधिक चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगते हैं और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी का एक दिन बतलाया जाता है और उतनी ही रात्रि जब हो जाती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब दिन रात मिला करके एक चतुर्युगी हो जाता है, युग युग व्यतीत हो जाता है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होती है। नमो नारायणाय नमो नमः। अब इसमें महाराज ब्रह्मा जी के जब एक दिन को एक कल्प कहते हैं, जब इसमें से 14 मनु हो जाते हैं, जब 14 प्रकार के राजा बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, तब प्रत्येक मनमंत्र में भिन्न भिन्न मनुवंशियों से राजा, लोक, सप्तऋषि, इंद्र आदि होते हैं। तो कालक्रम के अनुसार जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब सारा विश्व उसी में लीन हो जाता है। ऐसा सुखदेव जी महाराज अच्छे से बतला रहे हैं। अब यहाँ पर विदुर जी से आज उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, इस समय पर जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्थ का आरंभक और बतलाया हुआ जाता है और यह 12 कल्प के नाम से विख्यात बतलाया जाता है। तो यह 12 कल्प का जो बतलाया जाता है तो श्री मैत्रेय जी मुनि कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के अज्ञान की 5 वृत्तियां हुई और उन 5 वृत्तियों में से तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, कामिश्र, द्वेष और अंतरामिश्र, अनिवेशन और उसके बाद में अब आगे की सृष्टि जो है 5 प्रकार की रची गई थी। जब 5 प्रकार की सृष्टि रची गई तो इसमें अत्यंत पापमयी सृष्टि का वर्णन आ जाता है और सृष्टि को देख करके उन्हें प्रसन्नता नहीं होती है। जब 5वीं प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी से रची गई तो उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने मन को भगवान के ध्यान में पवित्र करने के लिए दूसरी सृष्टि की रचना आरंभ कर दी, जिसमें उन्हें जो है मन में विचार करते ही करते महाराज सनक बिछ जाती है। तो वहां पर उनकी सनक के द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 ऋषि की उत्पत्ति हो जाती है। सनक कुमार ऋषियों की जय। भगवान का यह प्रागट्य 4 रूप में प्रकट होते हैं। तो सनक आदि ऋषियों में आज यह चारों भाई मिलकर के जब वहां पर प्रकट हो जाते हैं तो महाराज आज ब्रह्मा जी ने इनसे सृष्टि की रचना करने के लिए कहा कि हे पुत्रों, अब तुम लोग सृष्टि की रचना करो। तो आज सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, हम सृष्टि रचना नहीं करेंगे, हम तो अपने परमपिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। सो अब हम जो है वैकुंठ की ओर जा रहे हैं और उसके बीच में महाराज आज वह चारों भाई मिलकर के अब वह वैकुंठ की ओर चल देते हैं। जब वैकुंठ की ओर चल देते हैं सो महाराज आज ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया।